हे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गोयल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बॉडी पॉस्चर स्पेशलिस्ट। क्या आपको अक्सर जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आपकी उम्र 45 साल या उससे ज़्यादा की है? क्या आपके जोड़ों में से अक्सर कट कट की आवाज़ें आती हैं? या फिर आपको डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कुछ है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है ये ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस एक मेडिकल टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जब आपके शरीर की हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। उनके अंदर का जो घनत्व है, जो उनकी डेंसिटी है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों के बनने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, बजाय इसके कि जो आपके हड्डियों के रिजॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ऐसा तभी होता है जब हमारे शरीर में या तो आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो या फिर आपकी डाइट में कुछ पर्टिकुलर पोषक तत्वों की कमी हो। अब ये पोषक तत्व क्या क्या हैं? हमारे अंदर जो बेसिकली हड्डियों को बनाने में मदद करते हैं, 4 तरीके के पोषक तत्व हैं, जिसमें आते हैं आपके बोरॉन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब हमारे शरीर में किसी भी तरीके से इन पोषक तत्वों के अंदर इम्बैलेंस आ जाता है, इन मिनरल्स के अंदर एक इम्बैलेंस आ जाता है, तो ये रिज़ल्ट करते हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस में। जनरली ये ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन सेनाइल एज यानी बुढ़ापे के अंदर मिलती हैं, लेकिन आजकल के इस लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम टीनेज के अंदर भी देखना एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई है। और इसका एक जो मेन रीज़न मुझे जो लगता है वो है आपकी जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रॉपर होना। हमारी डाइट के अंदर जब एक प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं होगा, मैग्नीशियम, फॉस्फेटेज वगैरह नहीं होगा, तो वो रिज़ल्ट करेंगे आपके बोन की वीकनेस को, यानी आपके बोन का जो मास है वो धीरे धीरे इसमें कम होने लगेगा। आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है जंक फूड का, जंक फूड इस ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक मेन रीज़न है आपके जो आपका खाना है उसके अंदर शुगर के कंटेंट का बहुत ज़्यादा होना। एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पर देखा था जिसके अंदर एक बॉइल्ड एग को एक कोल्ड ड्रिंक के गिलास में 24 आवर्स तक डुबा के रखा गया। जब 24 आवर्स के बाद उस बॉइल्ड एग को देखा गया तो उसके ऊपर का पूरा कैल्शियम की जो परत थी, जो एगशेल था, वो पूरा का पूरा गायब हो चुका था। इससे यही प्रूव होता है कि एक हाई शुगर कंटेंट आपके जो बोन के कैल्शियम को कितनी जल्दी रिजॉर्ब करता है। तो हमें जो हमारा खाना पीना है उसके अंदर स्पेशली ध्यान रखना है कि शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो। इसीलिए जो डायबिटिक पीपल होते हैं उन लोगों के अंदर भी इस ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा एक और रीज़न है फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कम हो जाना। जो लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं या जिनकी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइजेस का बहुत ही कम रोल है, उनके अंदर भी ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो मेडिकल कंडीशन है बहुत ही कॉमनली देखने को मिल जाती है। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस से नुकसान क्या क्या है? आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है तो आपको किस किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं। आपके जोड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बोन वीक है तो आपका सारा का सारा जो स्ट्रेस है, सारा का सारा जो जोर है वो आपके जोड़ों के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर अर्थराइटिस के होने के चांसेस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम जनरली देखते हैं कि जो बुढ़ापे के अंदर एक बार भी अगर कोई गिरता है तो उसके हिप्स के फ्रैक्चर होना बहुत ही कॉमन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बोन जो है ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी है और उसके कमज़ोर होने की वजह से वो बॉडी का वेट नहीं संभाल सकते। और ऐसा देखा जाता है कि धीरे धीरे स्पाइन भी टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। आपकी जो स्पाइन की जो कर्वेचर है वो आगे की तरफ झुकने लग जाती है और जाहिर सी बात है कमर के दर्द रहना एक मामूली समस्या बन जाती है। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस का पता कैसे लगाएं? इस ऑस्टियोपोरोसिस को पता करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं डेक्सा स्कैन। ये पता लगाता है कि आपकी हड्डियों के अंदर कितनी डेंसिटी है, यानी कितना उसके अंदर कैल्शियम है। उसके अलावा सीरम कैल्शियम टेस्ट से, यानी आपके ब्लड टेस्ट से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर कितना कैल्शियम है। अब इस ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, नंबर 2 आपकी मेडिसिन्स और नंबर 3 आपकी एक्सरसाइजेस। इन 3 पार्ट्स को ही हम लोग अलग अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।